Har Mahadev, after a long time, I'm posting videos, and I think this time I'll be regular, but due to some issues, I was not able to continue the flow or frequency of the lectures. But yeah, so this is a question which really attracted me because these type of questions are not being framed much frequently as much as other questions are. But this is a great question. I mean, a tricky question. Okay, even if you solve 100 questions of limits solely, of the chapter limits only, then you would be able to solve probably, if you are good at limits, okay, and you know the basics and moderate levels, so you could be easily solving probably 80 to 90 questions. But this is the kind of question which may trick majority of the population. Okay, so आज हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, और इसका एक जनरलाइज्ड वर्जन जो होता है वो भी मैं लास्ट को बोलूँगा, लेकिन इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे पहले वो देखो। अच्छा, तो दिया क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स का लिमिट हमें फाइंड करना है, ठीक, एट एक्स टेंडिंग टू 0। ओके, तो ये कैसे फाइंड करते हैं? अच्छा, पहले तो क्लियर होना चाहिए कि पहले एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट है वो फिगर आउट करो, उसके बाद डब्बे वाला फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाओ। तो अगर हम क्लियरली देखने जाए तो एल एच एल कितना आता है? एल एच एल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एट 0 ऑब्वियसली वो आता है हाफ, और आर एच एल कितना आता है? आर एच एल इक्वल 3/4। इक्वल है क्या? इक्वल नहीं, दैट मीन्स लिमिट डजंट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट डजंट एग्जिस्ट है उसके ऊपर तुम जी आई एफ लगाओ डी एन के ऊपर, ठीक, वो कितना आएगा? डी एन, क्योंकि हमें अंदर क्या है हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक, इतना सिंपल था क्वेश्चन। बट यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ बच्चों ने गलती क्या किया, और उन्होंने पूछा क्वेश्चन कि इसको हम वैसे क्यों नहीं सॉल्व करें, वैसे मतलब ऐसे। उन्होंने बोला कि पहले हम लिमिट एफ ऑफ एक्स जो है एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच निकालते हैं, फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एच निकालते हैं, फिर जो भी वैल्यू आएगा उसके ऊपर हम बॉक्स लगाएंगे। ऐसे बॉक्स लगाने से इन दोनों का वैल्यू इक्वल आता है जो कि आता है 0 के, ठीक है। लेकिन ऐसे सॉल्व नहीं हुआ, ये सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि अच्छा, ये जो सॉल्यूशन अभी मैंने बोला वो तब होता जब लिमिट जी आई एफ के बाहर लगता। अगर ऐसा होता क्वेश्चन अगर फ्री देन इसका वैल्यू होता 0, क्योंकि दोनों ही हाफ और 3/4 रहते कहाँ पे? 0 और 1 के बीच, तो इसका बॉक्स फंक्शन क्या आ जाता है? 0। लेकिन यहाँ पे ये पूछा ही नहीं था क्वेश्चन, यहाँ पे ऐसा पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जो भी फंक्शन ऐसे कॉम्पोजिट फंक्शंस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जनरलाइज्ड जो वर्जन मैंने बोला था लिमिट एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू हम क्या इवेल्यूट करेंगे? ठीक, इसका वैल्यू हम इवेल्यूट ऐसे करेंगे, अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आता है तो अलग चर्चा, और अगर वैल्यू नहीं आता जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल फॉर एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या है? ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर एफ ऑफ एक्स का ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो जी ऑफ जो वो लिमिट है पर्टिकुलर लिमिट वो भी डजंट एग्जिस्ट आ जाएगा। ये था पहला केस, ओके। देन सेकेंडली, अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? जी ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, नो, डजंट नेसेसरली मीन कि वो जी ऑफ ए आए। हमें पहले देखना पड़ेगा कि ए पे मतलब जो लिमिट यहाँ पे टेंड कर रहा है उस वैल्यू पे जी कंटिन्यूस है या नहीं। अगर वो कंटिन्यूस है तो वो इक्वल टू जी आ जाएगा, अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो फिर से वो डजंट एग्जिस्ट ही कहलाएगा। क्लियर? तो ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन।